हमारा कोई अपना बीमार हो जाए ना, तो कई दफ़ा सोचते हैं इसको किस डॉक्टर को चेक करवाएं, कौन सी खुराक इसके लिए बेहतर है, किस जिस डॉक्टर के पास हम इसको लेके जा रहे हैं उससे किसी को आराम आया कि नहीं आया। लेकिन यही चीज़, यही मामला जब हमारे अपने या हमारे दांतों की हिफाजत के बारे में होता है तो क्या करते हैं, करीबी दुकान से गए, जो ब्रश उसने दे दिया वही आके कर लिया। जो करीबी डेंटिस्ट है, चाहे वो क्वैक है चाहे वो क्वालिफाइड है, बस गए और उससे काम करवा लिया। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में थोड़ी तहकीक करनी चाहिए। जैसे आज मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि ब्रशिंग क्या है, ठीक है, कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट कौन सी अच्छी है, कैसे ब्रश किया जाता है, अगर करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ब्रश करते हुए कौन सी हम गलतियाँ करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो उसके क्या नुकसान होंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ है कि जो ब्रश है वो हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला होना चाहिए, ठीक है। हार्ड ब्रश जो ब्रिसल है वो कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। ये ब्रश, इसको देखें ज़रा, ये जो इसके ये बाल से होते हैं इनको ब्रिसल कहते हैं। ये ब्रिसल हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। अल्ट्रा सॉफ्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश का काम है सिर्फ जो पहली तय जमती है खाने के बाद उसको उतारना, बस। इससे ज़्यादा किसी किस्म का कोई काम नहीं है ब्रश का। और दूसरी चीज़ है कि टूथपेस्ट कौन सी यूज़ की जाए, वो डिपेंड करता है कि आपको कोई किसी किस्म का कोई बीमारी तो नहीं दांतों की, या कोई कंडीशन, मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, या फिर इसके अलावा किसी डेंटिस्ट ने आपको कोई रिकमेंड तो नहीं की। अगर सब कुछ ओके है तो आप चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। एक ही जो टूथपेस्ट है उसको यूज़ ना करते रहें, बल्कि हर दफ़ा चेंज कर लें, ताकि जो भी साल्ट्स हैं उसकी आपको अफादियत हो सके। ओके, तीन ऐसी जो मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो ब्रशिंग के लिए हम करते हैं। एक तो ये है कि जी आज ब्रश करने हैं तो आज बिल्कुल दांतों को चमका के वाइट करके निकाल के छोड़ना है, नहीं, ऐसा ना करें। ब्रश सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए करें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्रशिंग करेंगे उसकी वजह से पॉकेटिंग हो जाएगी या साइडों पे जो कैविटीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये है कि दिन में सिर्फ 2 दफ़ा ब्रश किया जाता है, सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले, इससे ज़्यादा नहीं। 3-4 मरतबा बाज़ लोग करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी भी जो अपना ब्रश है उसको बाथरूम में ना रखें, क्योंकि सारा दिन जो है वो जरासीम उस पर लगते हैं, तो वो भी बीमारियों का बायस बनता है। जब भी आपने ब्रश करना है तो बैक साइड से आखिरी दांत से शुरू करें और इस ब्रश को हमेशा रोटेट करें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे गम्स होते हैं, ठीक, ये गम्स जो होते हैं इनका कर्व जो है वो इस तरीके से होता है, सही। और जब हम ब्रश को रोटेशन करते हैं तो उसकी वजह से ये सारे जो गम्स के साथ साथ है ये साफ हो जाते हैं। और जो हमारे सामने वाले दांत है, नीचे वाले दांतों की अगर हम बात करें तो इसको यूं ब्रश को 45 के एंगल पे खड़ा करके यूं बैक साइड से दांतों को साफ कर लें। इससे ये होगा कि कैलकुलस नहीं जल्दी जमेगा, जो प्लाक है वो नहीं जमेगा और दांत आपके साफ रहेंगे। अगर हम ब्रश नहीं करते तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है कि जो हमारे दांत है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है वो ज़ाया हो सकता है। कुदरती दांत अगर ज़ाया हो जाए उसका नेवल बदल कोई नहीं है। मसूड़े फूल जाते हैं, ठीक है, दांतों में से हर वक्त खून आता रहता है, सुबह खास तौर पे जब आप उठते हैं तो मुंह भरा होता है, बास पेशेंट्स कहते हैं जी वो खून आता है। वो भी इसी वजह से कि प्रॉपर टाइम के साथ ब्रश नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़ है कि मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, आप किसी के पास बैठ नहीं सकते, किसी गैदरिंग में नहीं बैठ सकते, आपको खुद कह देंगे लोग कि ज़रा यार पीछे होकर बैठो, बदबू आती है, सही। और एक जो बड़ी अहम चीज़ है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, कि जैसे ही ये कैलकुलस वगैरह जमना शुरू हो जाता है, हम प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे थे, ओवर द टाइम कुछ साल गुजर जाते हैं, तो ये सामने वाले दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है, फासला आना शुरू हो जाता है। तो लग ऐसे रहा होता है कि पता नहीं एज की वजह से ये चीज़ हो गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना ज़्यादा कैलकुलस जमता रहता है दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है, फिर उसके लिए बड़े एक्सटेंसिव किस्म के हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जो मैं आपको ये चीज़ें बताने लगा हूँ ये बड़ी ही अहम है, और ये अमेरिकन जो एसोसिएशन रिसर्च सेंटर्स हैं उनसे वेरीफाइड है। और इसमें ये है कि अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते तो आपको जो किडनी की डिजीज़ हैं, गुर्दों की बीमारियाँ, उसका ख़तरा 5 गुना बढ़ जाता है, और ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। इसके अलावा शायद आपने सुना हो, मैं रेफरेंस तो नहीं दे सकता, तो इसमें है कि मिसवाक के बारे में है कि अगर मिसवाक कोई नहीं करता तो उसको डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का ख़तरा होता है, ठीक है।
लेकिन आप देखें यही चीज़ साइंस ने प्रूव की है कि अगर कोई बंदा प्रॉपर ब्रश नहीं करता, दांत साफ नहीं करता, तो उसको 67 टाइम्स ये चीज़ ज़्यादा रिस्क पे होती है कि उसको डिमेंशिया हो सकता है। और इसके अलावा हार्ट की जो डिजीज़ हैं, जो बैक्टीरिया हमारे इधर प्लाक में या टाटा जो कैलकुलस कह लें उसमें है, सेम वही बैक्टीरिया है जो हार्ट अटैक का काज करता है। वो खून के रास्ते से जाता है, ये मैं आपको अलग किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारी जो लंग्स की है, क्योंकि देखिए जो भी कुछ खाना है, जो कुछ पीना है, वो सारा इसी रास्ते जाना है। ठीक है, अगर आपके ये जो मुंह है वो साफ सुथरा होगा, बैक्टीरिया से पाक होगा, तो सारी बॉडी वो ठीक रहेगी। इसी तरह जोड़ों का दर्द, उसका भी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो कट शॉर्ट करते हैं, समरी इसकी ये है कि प्रॉपरली सुबह नाश्ते के बाद लास्ट होने से पहले 2 दफ़ा ब्रश करें, रेगुलरली साल में 1 दफ़ा स्केलिंग करवाएं, जो टूथब्रश है वो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला यूज़ करें। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं, किसी किस्म के कोई ट्रीटमेंट के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए तो आप बता सकते हैं। शुक्रिया।